प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं इकाई नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के अंदर हमने इससे पहले जो हमारे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया था। आज हम इसके अंदर सारणी और कुछ पूर्ण कोणों के साथ जो अनुपात बनने पर कुछ सूत्र बनते हैं वो और कुछ सर्वसमीकाएँ हैं और उसका तो उनका अध्ययन आज हम करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें की इकाई नंबर 8 त्रिकोणमितीय परिचय के अंदर जो सारणी है वो किस प्रकार बनती है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लिख लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर कि आपका जो कोण है वो क्या था, आपका थीटा था। थीटा सबसे पहले हमारा कितना बच्चों 0 डिग्री, फिर है 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो इधर मैं आपका लिख देता हूँ क्या क्या है आपके। सबसे पहले हम लेते हैं आपका साइन थीटा, फिर साइन थीटा लिख दिया मैंने आपके। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 इस प्रकार लिख दिया बच्चों मैंने आपके 0 1 2 3 4। अब मैं क्या करूँगा, इसको सबको 4 से डिवाइड कर दूँगा। किससे कर देंगे बच्चे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके पश्चात मैं क्या कर दूँगा, इसका वर्गमूल कर दूंगा। क्या कर देंगे बच्चे, इसका वर्गमूल। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे पूरे का, हर एक का वर्गमूल करते हुए चलेंगे। वर्गमूल कर दिया हमने। इसके पश्चात हम देखेंगे आगे क्या होता है। वर्गमूल करने के बाद ये जो आपका है 0/4, यानी कि जब मैंने 0 को 4 से भाग किया तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। एक वर्गमूल 1/4, 1/4 है तो वर्गमूल 1 का क्या होगा, 1 होता है। और 4 का वर्गमूल हमारा क्या होता है बच्चों, 2 होता है। 2 कट जाएगा आप किससे, 1 2, तो 1 का जाएगा 1 और 4 का जाएगा बच्चों, ये 2 था, 2 बच गया था। 2 ऐसे कैसा जाएगा क्योंकि 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता। इसी तरह 3 का कोई वर्गमूल नहीं था, इसलिए 3 का 3 और 4 का जाएगा 2। 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1। 1 का वर्गमूल कितना बच्चों, 1। तो ये आ गए हमारे साइन के मान। किसके मान आ गए बच्चों, हमारे साइन थीटा के मान आ गए। ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे बच्चों किसका, कोस थीटा का मान। एक मान निकालने के बाद हमें ज़्यादा मान निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें सिर्फ साइन थीटा के मान याद करने की जरूरत है। उसके पश्चात हम सारणी पूर्ण रूप से बना सकते हैं। तो साइन थीटा कोस थीटा क्या थे, देखो आसपास है तो पड़ोसी हो गए ये मान लीजिए। और पड़ोसी जब भी आपकी मान लीजिए किसी बात पर लड़ाई जाती है, मेरा कुछ समझाने के तात्पर्य से कह रहा हूँ, मान लीजिए आपके पड़ोसी के साथ लड़ाई जाए तो आपकी चुगली है या फिर कुछ और है, कुछ भी बुरा करना चाहिए, कहाँ से करेंगे, पीछे से करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पीछे से इसके लिखने शुरू कर देंगे। मान क्या जाएगा 1 वर्गमूल 3/2, ये अपनी जगह पर रहेगा। फिर ये वाला और फिर ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये। तो इसके 0/1 करें तो क्या जाएगा बच्चों, 0 जब 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन जब ये करेंगे यानी कि 1/2 बटे वर्गमूल 3/2 जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा नीचे वाले का व्युत्क्रम 2 बटे वर्गमूल 3। तो क्या जाएगा, इसमें सिर्फ 1 वर्गमूल 3 बच जाएगा। अब इसी तरह हम इसकी बात करें तो ये तो बिल्कुल एक जैसा ही है, इसलिए इसमें क्या जाएगा बच्चों 1। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका वर्गमूल 3/2 बटे 1/2 बराबर क्या जाएगा, ऐसे वर्गमूल 3/2 गुणा 2/1। तो क्या बच गया, वर्गमूल 3/1 यानी कि वर्गमूल 3 बच गया। तो ये आ गया वर्गमूल 3। 1/0, 0 के नीचे आप कुछ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 0 किसी चीज़ के नीचे लग गई तो वो क्या जाता है आपका अपरिभाषित हो जाता है। उसकी परिभाषा आज तक कोई नहीं दे पाया है, कोई भी गणितज्ञ नहीं बता पाया है। यदि हम 0 से किसी भी चीज़ को भाग करें तो वो क्या होता है, इसलिए उसको सिर्फ क्या कहते हैं, अपरिभाषित
भाषित, उसकी भाषा दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे क्या करेंगे, अपरिभाषित। ठीक है बच्चों, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद आता है बच्चों हमारा क्या, इसके बाद आता है बच्चों हमारा कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा बच्चों, हमारा इसका विपरीत होगा। किसका विपरीत होगा बच्चों, साइन थीटा का विपरीत होगा। साइन थीटा का क्या होगा, विपरीत होगा। तो साइन थीटा का विपरीत होगा तो क्या जाएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, 1। तो 1/0, यानी कि 0 किसी चीज़ के नीचे लग जाए तो क्या जाता है बच्चों हमारा अपरिभाषित। तो ये भी क्या जाएगा बच्चों हमारा अपरिभाषित बन जाएगा। इसी तरह इसका विपरीत यानी कि व्युत्क्रम, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे जाए तो क्या बनेगा 2। इसी तरह वर्गमूल 2/1 का क्या बन जाएगा 2। इसी तरह ये इसका अपोजिट विपरीत कर देंगे, इसका व्युत्क्रम लगा देंगे, क्या जाएगा 2/3। और 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का कुछ नहीं सकता। इसी तरह अब बच्चों हम बात करेंगे इसकी सीकेंट थीटा। सीक इसका विपरीत होता है, यानी इसका विलोम कर लो। और यदि विलोम नहीं करते हो तो कोसिकेंट और सीकेंट क्या हैं, पड़ोस के हैं। जैसे इनकी पड़ोस की लड़ाई होने पर उन्होंने पीछे से बात की थी, उसी तरह से मैं पीछे से स्टार्ट कर देंगे, क्या जाएगा 1 2/3 वर्गमूल 2 ऐसे ऐसा, क्योंकि इसकी तो जगह नहीं बदल, देखो 1 2 3 फिर ये ऐसेगा, तो फिर आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा अपरिभाषित। अब बात आती है किसकी बच्चों, कोट थीटा की। तो कोट थीटा में क्या होगा बच्चों, हमारा जो 10 तनी पर क्या टांगते थे, कोट। मान लो 10 और कोट क्या हो गया, एक तरह से मित्र हो गए। इन दोनों की यदि आपस में लड़ाई हो जाती है तो ये भी क्या करेंगे, पीछे से ही बार करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसका भी पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों आपका अपरिभाषित, अपरिभाषित। फिर क्या आएगा बच्चों वर्गमूल 3, फिर 1, फिर 1/3 और उसके बाद 0। तो इस प्रकार आप सारणी बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यदि आपके पास साइन थीटा के मान हैं तो आप पूरी सारणी को धीरे धीरे बना सकते हैं। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है किस प्रकार आपकी सारणी बन जाएगी। तो साइन थीटा में याद क्या रखना, देखो सबसे पहले छोटा बच्चा होगा तो 0 रोटी खाता है, उसके बाद आधी खाता है, उसके बाद आधी से भी कम खाता है, फिर जवानी का दौर आता है, फिर वो ज़्यादा खाता है और फिर पूरी खाता है। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारी ये सारणी कंप्लीट हो जाएगी। अब करते हैं हम कुछ पूर्ण कोणों के साथ हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या बनते हैं और उनसे क्या सूत्र बनते हैं, वो हम अब बात करेंगे उनकी। देखिए आगे। तो बच्चों हम बात कर रहे थे पूरक कोणों के साथ कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों की। पूरक कोण कौन सा होता है, वे कोण जो मिलकर क्या बनाए 90 डिग्री का कोण बनाए, वे होते हैं हमारे पूरक कोण। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, साइन, उसके साथ पूरक कोण 90 डिग्री का, उसमें से कुछ भी घटा देते हैं। मान लीजिए ए हमारा क्या है, थीटा का मान होगा A B C D, हम कुछ भी ले सकते हैं थीटे की जगह पर, उसका कुछ मान होगा, वो उसमें से घट रहा है तो वो क्या आएगा, वो बदलने पर क्या आएगा हमारा कोस हो जाएगा। इसी तरह कोस 90 घटा के A किस में बदल जाएगा, साइन ए में। ये आपके पहले सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको कैसे क्या है। वैसे तो ये आपके +1 के अंदर जाके चैप्टर नंबर 3 के अंदर आएगा, उसके अनुसार आपको पता लगता है कि कैसे किस प्रकार ये बदल जाते हैं, परंतु अभी इसको बता दिया जाएगा तो आपके लिए हाई लेवल की बात हो जाएगी, इसलिए अभी मैं इसको ऐसे ही कर लेते हैं। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, एकदम मज़ेदार तरीका, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था वैसे ही। टेंजेंट 90 माइनस के ए किस में बदल जाएगा, कोट ए में। इसी तरह कोसिकेंट 90 माइनस के ए किस में बदल जाएगा, सीकेंट ए में। फिर सीकेंट 90 माइनस के ए किस में बदल जाएगा आपका, कोसिकेंट ए में। और इसी तरह आपका कोट 90 माइनस के ए किस में बदल जाएगा बच्चों,
टेंजेंट ए में। ये तो हो गए हमारे सूत्र। अब इनको याद कैसे करना है? हम ऐसे तो याद कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा दिमाग जल्दी से याद होता नहीं है। तो इसके लिए सरल तरीका देखिए जो मैंने मेरे हिसाब से निकाला है। ठीक है, आप भी ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हैं, परंतु मैंने अपने हिसाब से निकाला है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इससे किसी प्रकार का कोई गलत संदेश देने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। देखिए, साइन और कोस क्या है? पड़ोसी। 90 रुपये में क्या आती है? माल्टा मस्ती सबसे सस्ती। ठीक है, तो हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं या फिर और राज्यों के बच्चे भी जानते होंगे कि भाई 90 रुपये में क्या आते हैं हमारे यहाँ पर शराब आती है, जिसको कहते हैं माल्टा मस्ती सबसे सस्ती। अगर 90 की शराब पीकर, ऋणात्मक मतलब क्या है? नेगेटिव चीज़। आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं एक तरह से, मान लीजिए कि माल्टा मस्ती जो पीता है फिर वो शरारतें ही करता फिरता है, ऐसे साधु आत्मा बन के तो फिरते नहीं हैं, बहुत कम फिरते हैं। इसलिए इसने 90 के पी के क्या किया? इसके साथ लड़ाई कर ली। जब भी आप साइन ने किसके साथ लड़ाई की? ए के साथ लड़ाई की। तो आपका जो पड़ोसी होगा वही आपको बतानेगा। तो साइन का पड़ोसी कौन है? कोस। किसको लेके जाएगा? जिससे आप लड़ रहे हैं उसको लेके जाएगा, आपको नहीं, क्योंकि इसको पता कि आपने तो 90 की पी रखी है, इसलिए आप तो मानेंगे नहीं। इसलिए किसको मनाएगा? वो सिर्फ जिससे आप लड़ाई करें उसको मना के लेके जाएगा कि भाई पी रखी, कोई बात नहीं, चल यार मेरे साथ तुम। तो साइन जब 90 की पी के साथ लड़ाई कर देगा तो कौन आएगा? उसका पड़ोसी कोस उसको लेने आएगा। और जब कोस 90 की पी के साथ लड़ाई करेगा तो कौन आएगा? उसका पड़ोसी साइन उसको लेके आए, उसके पास आएगा और किसी को लेके जाएगा? जिसके साथ लड़ाई कर रहा है उसको लेके चला जाएगा। इसी तरह टेंजेंट का पड़ोसी कौन होता है? कोट। जब टेंजेंट 90 की पी के साथ लड़ाई करेगा तो किसका साथ पड़ोसी कौन आएगा? कोट आएगा। उसी तरह कोसिकेंट जब 90 की पी के साथ लड़ाई कर रहा है तो उसका पड़ोसी कौन है? सीकेंट। तो कोसिकेंट कौन लेके जाएगा? सीकेंट। जब कोसिकेंट लड़ाई कर रहा होगा तो कौन आएगा? सीकेंट। इसी तरह सीकेंट लड़ाई कर रहा है तो कौन आएगा? कोसिकेंट। सीकेंट ने 90 की पी के साथ लड़ाई की तो कौन आया? कोसिकेंट लेगा उसको। और जब कोट की बारी आई तो कोट का पड़ोसी कौन? टेंजेंट। तो टेंजेंट उसको लेके चला गया। इस प्रकार हमारे जो फॉर्मूलाज हैं ये बड़े ही आसान तरीके से हमने कर दिए हैं आपके। ये थे 8.3 से पहले के कुछ पूरक कोणों के साथ हमारे त्रिकोणमिति अनुपात, जिनसे हमारे कुछ सूत्र बनते हैं, ये थे। इसके बाद आती है हमारी सरल समीकरणें, जो कि हम इसके अगले भाग में करेंगे। उन सरल समीकरणों को कैसे बनाते हैं और उन सरल समीकरणों के प्रयोग से कुछ और सूत्र जो हमारे बनते हैं वो भी हम अगले भाग में करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।